आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम। ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का रीजन होता है, ये वाला इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसमें जो आधी आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? ये स्टैब वॉन्ड की वजह से उड़ सकती है, और दूसरा पेशेंट को अगर बुलेट इंजरी हुई है उसी वजह से उड़ सकती है। अब इसमें आपको मैंने ट्रैक डिटेल 1 बाय 1 समझाने ताकि आपको ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम में वो अच्छी तरह समझ आ जाए। जो हमारा सेकंड ट्रैक है उसको बोलते हैं डॉर्सल कॉलम। तो फर्स्ट ईयर में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो उसको हम पिक्चर से समझते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो डॉर्सल कॉलम का ट्रैक्ट होता है बेसिकली क्या होता है आपका, ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ये आपकी फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, थर्ड क्या वाइब्रेशन, और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की इंफॉर्मेशन को डॉर्सल कॉलम कैरी करता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन कैरी करने के बाद कहां पे जाता है? आपके डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में। और डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन मैंने आपको बताया क्या, ये ऐसा न्यूरॉन है जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है। तो जो आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे जाता है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में, जो बेसिकली सेंसिटिव न्यूरॉन है, और यहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड में ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। उसके बाद ये आपका डॉर्सल कॉलम है। डॉर्सल कॉलम का जो रेड होता है ये बेसिकली न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है, और जो आपका ब्लू है ये न्यूक्लियस क्यूटेनियस होता है। न्यूक्लियस क्यूटेनियस बेसिकली ये, और ग्रेसिलस। न्यूक्लियस क्यूटेनियस क्या करता है? ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जितनी भी फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये अपर लिम्ब से कैरी करता है। और जबकि ग्रेसिलस क्या करता है? वो आपके लोअर लिम्ब से ये इंफॉर्मेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैरी कर रहा होता है। और बेसिकली ये आपका क्या है, यहाँ पे बेसिकली इसकी साइनेप्सिस होती है, साइनेप्स होती है डॉर्सल कॉलम की। उसके बाद ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से कहां पे जाता है? सिनेप्स होने के बाद न्यूक्लियस क्यूटेनियस ग्रेसिलस में, ये आपका जाता है मेडुला में। और मेडुला में क्या होती है? जिसकी डॉर्सल कॉलम का जो ट्रैक्ट है इसकी डेकोसेशन होती है, और जैसे ही डेकोसेशन होती है ये कहां पे मूव कर जाता है? कॉन्ट्रालैटरल, यानी उल्टी साइड पे मूव कर जाता है। और कॉन्ट्रालेटर मूव कर जाता है, और फिर ये इसमें कौन से मिडियल लेमिनिस्कस फाइबर के जरिए ये ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद कहां पे जाता है? फर्स्ट ये आपका मेडुल। देखें, जैसे ही इसकी डेकोसेशन हुई है मेडुला में, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हुआ है, उसके बाद यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका जो वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल थैलेमस है, पोस्टीरियर लेटरल का वीपीएल जो न्यूक्लियस है थैलेमस का, वहां पे जाकर फिनिश होता है। स्टार्ट मेडुला से हुआ, फिनिश वीपीएल में हुआ है। जैसे ही मीडियल लेमिनिस्कस के लिए कहां पे जाता है नंबर? ये वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स पे जाता है, फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और फाइनल जाता है आपके वीपीएल में, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में, थैलेमस का जो न्यूक्लियस है। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है? फिनिश हो जाता है। और सेकंड यहाँ पे क्या होती है? जो सेकंड साइनेप्सिस भी यहाँ पे होती है। और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वो आपका कहाँ पे जाता है? आपके इंटरनल कैप्सूल में जाता है। इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहाँ पे जाता है? आपका कोरोना रेडिएटम में, कोरोना रेडिएटम में कहां पे जाता है? फिर फाइनल आपका जो ब्रेन में क्या होता है? फर्स्ट स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, जिसे एरिया 1, 2, 3 जाते हैं, वहां पे सारी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी फाइनल पहुंच जाती है। अब हमने डॉर्सल कॉलम का जो ट्रैक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज कॉर्ड में जो यूज होते हैं, देखिए उसने ये बात की हुई है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लाइन हो, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, तो क्या होगा? देखें अभी जो डॉर्सल कॉलम है इसकी क्या हुआ है? डॉर्सल डीसी है, इसकी अभी डेकोसेशन नहीं हुई, तो फाइंडिंग क्या होगी इसकी? इसी वजह से इसकी फाइंडिंग इप्सी लेटरल हो गई। इप्सी लेटरल का मतलब होता है उसी साइड पे फाइंडिंग होगी, ये वाला हिस्सा डैमेज होगा, क्योंकि अब इसकी डेकोसेशन हुई है। लाइन कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। अगर, क्योंकि देखें इसकी डेकोसेशन कहाँ पे? मेडुला में हो रही है। अगर इसकी जो लाइन है वो अगर मेडुला के लेवल पे है, या इससे ऊपर क्या पड़ा हुआ था पोन्स के लेवल पे है, फिर इसकी फाइंडिंग क्या होती है? फिर इसकी फाइंडिंग कॉन्ट्रालेटरल होती है। लेकिन उसने यहाँ पे ब्रॉन्ज कॉर्ड में क्या बताया गया कि ब्रॉन्ज कॉर्ड में बेसिकली क्या होता है? आपका जो ब्रेन, जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका आधा हिस्सा क्या होता है? स्टैब बॉन्ड या बुलेट की वजह से उड़ जाता होता है।
अब बिफोर डेकोसेशन हो रही है, लेयन है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का लेयन है, तो क्या फाइंडिंग आएगी, इप्सिलेटरल फाइंडिंग आएगी। अब आपको पता चल गया कि क्या हुआ जो हमने डोर्सल कॉलम का पढ़ा है। डोर्सल कॉलम में देखें नंबर 1 पे क्या था, इसको देखें, मैंने बताया ना इसमें इप्सिलेटरल आपकी फाइंडिंग जाती है इप्सिलेटरल साइड पे। इप्सिलेटरल साइड पे डोर्सल कॉलम क्या क्या कैरी इन्फॉर्मेशन कर रहा होता है, आपकी प्रोप्रियोसेप्शन कैरी कर रहा होता है, वो लॉस हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन और कैरी कर रहा होता है उसकी सेंस इन्फॉर्मेशन वो लॉस हो जाएगी, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जिसे क्या बोलते हैं हम, प्रोप्रियोसेप्शन। और मैंने आपको बताया ये बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगा, क्योंकि डोर्सल कॉलम की जो डेकोसेशन हो रही थी वो मेडुला में हो रही है, और लेयन की हम बात कर रहे हैं, लेयन आपका जो क्या पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, बिफोर डेकोसेशन पड़ा हुआ है। अगर बिफोर डेकोसेशन है इसका मतलब क्या है, फाइंडिंग आपकी क्या आएगी, इप्सिलेटरल यानी उसी सेम साइड की। सबसे पहले हमारा जो ट्रैक्ट वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एड में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पिक्चर को समझना है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को जो मैं आपको बता रहा हूं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट देखिए, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, आपकी पेन और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो पेन और टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने वो कैरी की होती है वो कहां पे लेके जाता है, कैरी तो कर लेता है, कैरी करने के बाद कहां लेके जाता है, आपका डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में ये आपका बेसिकली क्या है, ये डोर्सल हार्न है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर हार्न भी बोलते हैं। ये बेसिकली जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, पोस्टीरियर हार्न या डोर्सल हार्न दोनों का एक ही नाम है। तो डोर्सल हार्न क्या होता है, पोस्टीरियर हार्न होता है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और नीचे यहाँ पे वेंट्रल हार्न है जिसे बोलते हैं इंटीरियर हार्न, जितने भी मोटर के फंक्शन है वो वेंट्रल हार्न या इंटीरियर हार्न कैरी कर रहा होता है। अब बेसिकली डोर्सल हार्न का मैंने बोला है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो क्या हुआ, जो पेन एंड टेम्परेचर जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने इंफॉर्मेशन सेंसरी कैरी की होती है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए कहां पे लेके आता है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है वो बेसिकली क्या, आपका जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो इस न्यूक्लियस के थ्रू कैरी होती है। जो ये बेसिकली न्यूरॉन होता है वो कौन सी न्यूरॉन, जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहा होता है। उसके बाद साइनेप्सिस कहां पे होती है, साइनेप्सिस होती है आपके डोर्सल हॉर्न में। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इंफॉर्मेशन कहां पे, साइनेप्स होती है आपकी डोर्सल हॉर्न पे, जिसे पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं। उसके बाद साइनेप्स होने के बाद इंफॉर्मेशन कहां पे जाती है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्लैक है, ये सेंट्रल कनाल है। सेंट्रल कनाल के सामने क्या बोलते हैं, एंटीरियर कमिश्नर पड़े होते हैं। एंटीरियर कमिश्नर में अब डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से जो इंफॉर्मेशन सेंसरी पेन और टेम्परेचर कैरी किया होता है वो साइनेप्स होती है डोर्सल हॉर्न में, और वहां से साइनेप्स होने के बाद कहां पे जाती है, आपके एंटीरियर जो व्हाइट कमिश्नर है, यहां पे बेसिकली डेकोसेशन होती है। तो स्पाइन, ये एमसीक्यूज भी आता है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और उसकी डेकोसेशन कहां पे होती है, उसकी डेकोसेशन कहां पे होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही डेकोसेशन उसकी होती है। तो यहां से जो इसकी डेकोसेशन होती है सेंट्रल कनाल के सामने इंटीरियर व्हाइट के मिश्र, और यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो स्टार्ट होने के बाद कहां पे जाता है, आपके मेडुला में, और मेडुला में जाने के बाद आपका कहां पे जाता है, आपके स्पाइनल लेमिनिस्कस जो फाइबर होती है मेडुला के क्रॉस करने के बाद क्या होते हैं, उसके जरिए ये ट्रैक्ट कैरी होता है स्पाइनल लेमिनिस्कस के जरिए। उसके बाद ये आपका जाता है वेंट्रल, यानी आपके वेंट्रल पार्ट ऑफ बोन्स और वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड बोन्स में जाता है, फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन जाता है, और ये सेकंड न्यूरॉन फिर आपका जो स्टार्ट हुआ था वो फाइनल कहां पे जाता है, आपके वीपीएल में, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल जो न्यूक्लियस होता है थैलेमस का, वहां पे जाता है। और यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, ये फिनिश हो जाता है, और यहां से बेसिकली दूसरी सिनेप्स होती है वीपीएल, वेंट्रो पोस्टीरियर लेमिनिस, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल जो थैलेमस का न्यूक्लियस होता है, यहां से पे सिनेप्सिस होने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो स्टार्ट होता है वो कहां पे जाता है, फिर आपके इंटरनल कैप्सूल में जाता है। इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहां पे, कॉर्ना रेडिएटा में, और फिर जाता है आपका फाइनल कहां पे, जो एंड होता है फर्स्ट स्मेट्रो सेंसरी कॉर्टेक्स होती है ब्रेन में, जिसे एरिया 1 2 3 बोलते हैं, वहां पे जाके ये फिनिश हो जाता है। तो वीपीएल में उसने बोला कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे
बेसिकली फिनिश हो रहा था, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा था। तो बेसिकली जो फर्स्ट साइनेप्सिस कहाँ पे आपकी हो रही थी, डोर्सल हॉर्न में सिनेप्सिस हो रही थी, दूसरी सिनेप्सिस आपकी वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल जो थैलेमस है वहां पे हो रही थी, और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा था, जो फाइनल कहाँ पे ज्यादा सोमेट्रो सेंसरी कॉर्टेक्स में। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया। अगर उसने बोला है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लेयन है, देखें यहाँ पे, देखें ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लेयन है, स्पाइनल कॉर्ड। इसकी फाइंडिंग क्यों होगी? इसकी फाइंडिंग कॉन्ट्रालेटरल होगी, यानी ऑपोजिट साइड में क्या होगा, इसकी तमाम जो कैरी कर रहा था इंफॉर्मेशन, पेन और टेम्परेचर, वो उड़ जाएगी। क्यों कॉन्ट्रालेटरल साइड पे? क्योंकि इसकी डेकोसेशन यहाँ पे हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में डेकोसेशन हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है डेकोसेशन। तो आपने हमेशा याद रखना है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इसकी जो फाइंडिंग होती है हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होती है। ठीक है, हमने आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी क्या कर रहा होता है इंफॉर्मेशन, ये आपकी पेन और टेम्परेचर को कैरी कर रहा होता है, लेकिन इसकी फाइंडिंग क्या है, कॉन्ट्रालेटरल होगी। कॉन्ट्रालेटरल क्यों होगी? क्योंकि जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसकी जो डेकोसेशन है वो कहाँ पे हो रही थी, वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो डेकोसेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हो रही होती है। इसी वजह से की फाइंडिंग क्या आएगी, कॉन्ट्रालेटरल, यानी ऑपोजिट साइड का पेन और टेम्परेचर क्या होगा, और क्रूड और नॉन डिस्क्रिमिनेटेड टच, ये आपका लॉस हो जाएगा, और बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगा। ठीक है, क्योंकि बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगा क्योंकि इसकी डेकोसेशन स्पाइनल कॉर्ड में है। थर्ड हमारा ट्रैक्ट है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे फर्स्ट में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने इसका मैकेनिज्म समझना है। तो बेसिकली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, ये बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसको कैरी कर रहा होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करके कहाँ पे जाता है, आपकी कोरोना रेडिएटा में जाता है, और कोरोना रेडिएटा में जाने के बाद ये बेसिकली कहाँ पे जाता है, आपका इंटरनल कैप्सूल में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो बेसिकली स्टार्ट होता है अपर मोटर न्यूरॉन से। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वॉलंटरी मूवमेंट से जो मसल्स की मूवमेंट्स हमने करवानी होती है वो कोरोना रेडिएटा में जाती है। कोरोना रेडिएटा में जाने के बाद कहाँ पे जाती है, आपकी इंटरनल कैप्सूल में। और इंटरनल कैप्सूल ये बेसिकली अभी इप्सिलेटरल है, इसकी डेकोसेशन नहीं हुई है। और इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, आपकी ब्रेन स्टेम के एरिया में। और ब्रेन स्टेम का कौन सा, वेंट्रल एरिया, यानी इंटीरियर पार्ट। उसमें क्या कहता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी फर्स्ट जाती है मिड ब्रेन में, वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और वेंट्रल उसके बाद जाती है वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स, और नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन ये जाती है मेडुला में। और मेडुला में यहाँ पे इसकी जो होती है वो डेकोसेशन होती है। जैसे इसकी डेकोसेशन होती है ये क्या करता है, इप्सिलेटरल से कॉन्ट्रालेटरल हो जाता है उल्टी साइड पे। और ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में ऊपर क्या पड़ा होता है, आपका पोस्टीरियर हॉर्न, जबकि नीचे पड़ा होता है आपका एंटीरियर हॉर्न। जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो मोटर होता है। मोटर क्यों होता है, क्योंकि बेजल प्लेट से मिलकर बना होता है। जितने भी मोटर फंक्शन एंटीरियर हॉर्न करता है, ऊपर का होता है पोस्टीरियर हॉर्न जो आपका एलर प्लेट से मिलकर बना होता है, और जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर हॉर्न के जरिए कैरी करता है ये। लेकिन हमने यहाँ पे टॉपिक क्या, हमारा ये टॉपिक है, ये क्या है, कौन सा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, जो बेसिकली क्या करता है, ये मसल्स की मूवमेंट करवाता है। तो मेडुला में डेकोसेशन होने के बाद ये एंटीरियर हॉर्न में जाता है, मोटर में जाता है, और यहाँ पे इनरवेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स, कौन से, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को इनरवेट करता है। और ये बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड में पड़े होते हैं, और फाइनली क्या करवाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करवाते हैं, वहां मसल्स की इनर्वेशन करवा देते हैं। अब आपने जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, CST कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, वो आपको डिटेल में पता चल गया। देखें अगर यहाँ पे देखें, ये ऊपर से क्या आ रहा है, आपका अपर मोटर न्यूरॉन आ रहा है, ये वाला था अपर मोटर न्यूरॉन। अगर उसने बोला है कि लेयन हो जाए तो फाइंडिंग क्या आएगी, अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेयन हो जाए तो इसके जो नीचे वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर थोरेसिक लेवल का अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है तो थोरेसिक के लेवल के जितने भी वाले नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम आ रही होगी अपर मोटर न्यूरॉन के वॉलंटरी मूवमेंट्स, थोरेसिक के नीचे क्या पड़ा हुआ है, लंबर, ठीक है, और पेल्विस वगैरह। तो अगर उसने बोला है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेयन हो रहा है तो फाइंडिंग हमेशा क्या होगी, बिलो द होगा, बिलो उसके नीचे वाली चीज़ें होंगी ना, नीचे वाली फाइंडिंग आएगी, नीचे वाली तमाम उसकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो उड़ जाएंगी। लेकिन ये देखें, ये अपर मोटर न्यूरॉन इनरवेट कर रहा था आपके एंटीरियर हॉर्न पे, और एंटीरियर हॉर्न के आगे क्या होगा, आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये वाला, ये आगे आपके मसल्स को इनरवेट कर रहा था। अब बेसिकली उसने बोला अगर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन, ये वाला लोअर मोटर न्यूरॉन का स्पाइनल कॉर्ड के रीजन पे लेवल हो तो फाइंडिंग क्या होगी, एट द लेवल ऑफ रीजन होगी, एट द लेवल ऑफ,
क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, इसी वजह से क्या होगा, ये उसी साइड पे जो लोअर मोटर न्यूरॉन है एट द लेवल ऑफ लेयन क्या होगी, फाइंडिंग उसकी आएंगी। अब हमने अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को डिटेल में पढ़ लिया। देखें अपर मोटर न्यूरॉन होगा ये इप्सिलेटरल फाइंडिंग होगी, ठीक है, इप्सिलेटरल फाइंडिंग होगी। और कहाँ पे, बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगी, बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगी, क्योंकि जो आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा इसी वजह से, ठीक है। अब आपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और इसकी इप्सिलेटरल, और जहाँ पे ये आपका अपर मोटर न्यूरॉन ये वाला स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होगा उससे नीचे वाली फाइंडिंग आएगी, इसी वजह से बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगी अपर मोटर न्यूरॉन्स की फाइंडिंग। और लोअर मोटर न्यूरॉन की जो फाइंडिंग होगी वो इप्सिलेटरल होगी, और वो क्या होगा, एट द लेवल ऑफ लेयन होगी। क्योंकि लेवल ऑफ लेयन में क्यों होगी, क्योंकि जो स्पाइनल कार्ड में आपका एंटीरियर हॉर्न पड़ा होता है। एंटीरियर हॉर्न बेसिकली क्या होता है, आपका मोटर होता है जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन को एसएमएस भेजता है और वो मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है, मसल्स को इनर्वेशन कर रहा होता है। और जिस साइड पे ये डैमेज होगी उसी साइड पे लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा। और उसी साइड देखें स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन होता है, जो बेसिकली आपकी तमाम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसेशन है, वो कैरी कर रहा होता है। देखें एक ही साइड पे अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका फिनिश्ड हो जाता है, उड़ जाता है, तो क्या होगा, आपकी तमाम जो सेंसेशन है उसी साइड की एट द लेवल ऑफ लेयन वो क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। अब उसने बोला कि ब्राउन कॉर्ड सिंड्रोम को हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं।